हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इन ए क्लोज्ड सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2 where T1 is less than T2. The correct graphical depiction of the dependence of work done on the final volume. ठीक है, तो ये ग्राफ हमको दिया गया है और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन के लिए बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा फॉर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो आप पहला कंडीशन देखिए। पहला कंडीशन क्या है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन है, क्लोज सिस्टम में है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है एंड T1 इज लेस देन T2 है। और आपको बता रहा है कि जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है दैट इज इन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन है, तो इसके लिए हम जो इक्वेशन लगाएंगे दैट इज गोइंग टू बी W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT ln V2 बाई V1। ये माइनस nRT ln P1 बाई P2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हियर वी नीड वॉल्यूम and final volume, that is the V2 is the final volume. Okay, V1 is the initial volume, V2 is the final volume। और हमको क्या बोला है, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ W, मॉड ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू nRT ln V2 बाई V1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको दो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये इस इक्वेशन को दो टेम्परेचर के लिए लिखेंगे। पहले लिखते हैं लेट सपोज फॉर T1, फॉर T1 के लिए हम लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड W इज इक्वल्स टू nRT1 ln V2 माइनस nRT1 ln V1। तो यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये y है, ये क्या है mx, और ये क्या है माइनस c। दिस इज द इंटरसेप्ट, ये स्लोप है, ठीक है, और ये x है। ओके, अब हम लिखते हैं इक्वेशन किसके लिए, फॉर T2, फॉर T2। इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ W इज इक्वल्स टू nRT2 ln V2 माइनस nRT2 ln V1। कंडीशन में हमको क्या दिया हुआ है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब आपको क्या देखना है कि हमारे पास ये हो गया इक्वेशन 1 T1 के लिए, ये हो गया इक्वेशन 2 T2 के लिए, ये जो कर्व हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है उसका जो स्लोप है दैट इज लेसर देन इक्वेशन 2 के स्लोप, है ना। स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज लेस देन स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो T2 है उसका स्लोप ज़्यादा है, तो सारे ऑप्शंस में T2 का स्लोप ज़्यादा ही दिया हुआ है। ओके, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट है, नाउ वी विल कंसीडर इंटरसेप्ट। यहाँ पे देखिए आप, जो इंटरसेप्ट है इक्वेशन 2 का इंटरसेप्ट जो है दैट इज मोर नेगेटिव देन इक्वेशन 1, है ना, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1, सो दिस इंटरसेप्ट इज मोर नेगेटिव देन दिस। तो यहाँ से आप देखिए कि किसका इंटरसेप्ट ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट कि इंटरसेप्ट ऑफ T2 इज मोर नेगेटिव, राइट, मीन्स कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये है T2, इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज मोर नेगेटिव देन T1। ओके, तो T2 का इंटरसेप्ट ज़्यादा नेगेटिव है T1 के इंटरसेप्ट से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देख पाए तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी जगह पे आप देखेंगे कि T1 का इंटरसेप्ट ज़्यादा निगेटिव है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि T1 का इंटरसेप्ट ज़्यादा निगेटिव है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि T1 हैविंग द
मोर नेगेटिव इंटरसेप्ट। यहाँ पर भी आप देखिए कि T1 हैविंग द मोर नेगेटिव इंटरसेप्ट, करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ आप देख पाते हैं कि T2 का इंटरसेप्ट ज़्यादा निगेटिव है, और वो इक्वेशन भी वही बता रहा है कि T2 का इंटरसेप्ट ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मैथमेटिकली सोचना था स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में। ओके, सो होप यू गॉट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।